नाज़रीन ग्रामी, बेशक इंसान को हर बीमारी से आफियत की दुआ करनी चाहिए, लेकिन दिमागी खराबी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा पनाह मांगने की तलकीन की गई है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ तो गुजारा कर सकता है जो बाजुओं, आंखों या टांगों से महरूम हो या जो बोल या सुन न सकता हो, लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ रहना इंतहाई मुश्किल है जो अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ मनफी कामों के लिए इस्तेमाल करता हो, जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का ही सोचता हो और जिसका दिमाग खुद उसके काबू में ना हो। आप हिटलर के नाम से तो जरूर वाकिफ होंगे, जिसने लाखों अफराद को कत्ल करने का हुक्म अपने दिमाग से ही जारी किया था, और ये दिमाग ही है जिसे इस्तेमाल करते हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन इजाद की थी, जिसकी वजह से आज बीमार होने वाले करोड़ों अरबों इंसानों की जिंदगियां बच जाती हैं। चुनांचे आपको इंसान में दिमाग से ज्यादा अहम कोई और चीज नहीं मिलेगी। लेकिन हाल ही में कुछ खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही हैं, जिनके मुताबिक अब लेबोरेटरी में एक ऐसा दिमाग तैयार किया जा रहा है जो बिल्कुल इंसान जैसा ही होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं खबरों का जायजा लेंगे और मजीद बताएंगे कि अगर ये दिमाग तैयार कर लिया जाता है तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से पहली खबर के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मसनूई इंसानी दिमाग की तैयारी के मंसूबे के लिए $1 अरब की सरमायाकारी कर दी है, और ये मसनूई दिमाग स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनियां मिलकर तैयार करेंगी, जबकि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रेग ब्रोकमैन के मुताबिक ये इंसानी तारीख की आज तक की अहम तरीन तकनीकी इजाद होगी जो इंसानी जिंदगी को बिल्कुल नई जद फराम करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर सुपर कंप्यूटिंग फाउंडेशन कायम की जाएगी, जिसके तहत मनसूई इंसानी यादाश्त पर मबनी डिजिटल दिमाग तख्लीक किए जा सकेंगे। इस इजाद के क्या अमली असरात मुरतब होंगे, किसी को इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन इसको तैयार करने वालों के मुताबिक ये इजाद गुर्बत और बीमारी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामी ये प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था, और इसके तहत मुख्तलिफ स्टार्टअप्स मसनूई जहानत के हवाले से काबिल कदर कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। कंपनी के मुताबिक ये मंसूबा नेक नियति के साथ इंसानियत की बेहतरी के लिए शुरू किया गया है, और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत तमाम इंसानों को जिंदगी के हर किस्म के मौके से फायदा उठाने की मुकम्मल मुआशी आजादी हासिल होगी, और ऐसी नई जिहाद दरियाफ्त हो सकेंगी जिनके बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं गया। लेकिन मीडिया में हेनरी के इस प्रोजेक्ट को पागलपन का हिस्सा करार दिया गया है, लेकिन हेनरी का कहना है कि वो अपने इस मंसूबे को हर हाल और हर कीमत पर मुकम्मल करना चाहता है। अफवाहों में यहां तक बयानात दिए गए कि हेनरी अंधेरे में काली बिल्ली तलाश कर रहा है, क्योंकि 460 दिमागी बीमारियों में सरे फहरिस्त अल्जाइमर और पार्किंसन है, जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो मसनूई दिमाग पर किस तरीके से रिसर्च की जा सकती है। अलावा अजीम, इन दोनों बीमारियों के इलाज पर सिर्फ यूरोप में सालाना 750 मिलियन यूरो के इखराजात आते हैं और नताज निस्फ भी बरामद नहीं होते। दूसरी जानिब हेनरी का कहना है कि ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट के जरिए दिमाग के तारीख हिस्सों को रोशनी के अलावा ई मेडिसिन यानी इलेक्ट्रॉनिक इदविया से भी दरियाफ्त किया जाएगा, और मसनूई दिमाग को थेरेपी के बाद डिप्रेशन और दीगर न्यूरोलॉजी बीमारियों पर टेस्ट किया जाएगा, जबकि मसनूई दिमाग पर तजर्बात और मुकम्मल टेस्ट की कामयाबी के बाद तमाम अमल इंसानों पर किया जाएगा। और हमारे इस मंसूबे में किसी जानवर के जरिए कोई टेस्ट या तजुर्बा नहीं होगा, और इस नए दिमागी इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट से नई नस्ल मुस्तफीद होगी। इस नई तहकीक के मुताबिक सुपर कंप्यूटर और दिमागी वेव से इंसानों की यादाश्त को भी कंट्रोल किया जाएगा, जिससे एक इंसान की पुरानी मेमोरी के नतायज भी सामने आ सकेंगे और एक ख्वाब हकीकत में ढल जाएगा। इस प्रोजेक्ट से एक नई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की तख्लीक होगी, और कंप्यूटर सिमुलेशन सनसनीखेज हदूद से गुजरने के बाद तमाम हकायक से आगाह करेगा और बजरिया इशारों और सिग्नल के फौरी रिजल्ट आएगा। इस टेक्नोलॉजी से मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा न्यूरोलॉजी टेक्निक में इनकलाब आएगा, और ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट से कई सदियों तक इंसान फायदा उठा सकेंगे। हेनरी का कहना है कि वक्त तेजी से बदल रहा है और हम एक नए सुपर कंप्यूटर की तैयारी में मसरूफ हैं, जिसकी हमें अशद जरूरत है ताकि मसनूई इंसानी दिमाग को असल रूप दिया जा सके। लेकिन हमारा ये नया कंप्यूटर मौजूदा कंप्यूटर से 1000 गुना फास्ट और हाई टेक होगा, और इस सिलसिले में म्यूनिख की एक कंपनी बर्नस्टाइन सेंटर ने अपनी खिदमात भी पेश की हैं और मुस्तकबिल करीब में इंसानी दिमाग पर रिसर्च करने की यकीन दहानी कराई है। ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट के तर्जुमान का कहना है कि 2 मरतबा आजाद माहिरीन हेनरी की लेबोरेटरी अमली तौर पर देखने आए और मुतमिन हुए, लेकिन हेनरी का बेहतरीन दोस्त और केप टाउन का साथी डिगलस इसके प्रोजेक्ट से खुश नहीं था। उसे ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट से इख्तिलाफ था
और हर जगह नुक्ताचीनी करता था और नुक्स निकालता था। उसका कहना था कि हेनरी का प्रोजेक्ट बगैर पहियों के कार है जो खड़ी तो रह सकती है लेकिन चल नहीं सकती। उसने स्विस हुकूमत को हेनरी की गलतियों से आगाह भी किया। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी खबर के मुताबिक अमेरिकी रियासत मैनीसोटा के अस्पताल में एक मरीज के दिमाग में सर्जरी के जरिए यादाश्त बढ़ाने की खातिर माइक्रोचिप लगाने का कामयाब तजुर्बा किया गया है और ये माइक्रोचिप लगाने से कबल मरीज से 12 अल्फाज दोहराने के लिए कहा गया, लेकिन वो सिर्फ 3 याद रख सका। मगर मेमोरी चिप के लगाने के बाद उसकी यादाश्त का दोबारा टेस्ट लिया गया तो उसने फौरन 12 के 12 अल्फाज दोहरा दिए। ये आला पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल कहाना की इजाद है और माइकल कहाना के मुताबिक हम मरीज के दिमाग में मुख्तलिफ सेंसर्स लगा देते हैं जो दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं। इन सिग्नल्स की मदद से ये आला यादाश्त से मुतल्लिका मवाद तलाश करके वापस दिमाग को भेजता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मौसमियात के माहिरीन फिजा में मुख्तलिफ सेंसर्स लगा देते हैं जो फिजा में नमी और हवा से मुतल्लिक डाटा हासिल कर लेते हैं। केस स्टडीज के मुताबिक इस चिप की मदद से टेस्ट के दौरान मरीजों की यादाश्त 15 से 37% तक बेहतर हुई। गुज़श्ता 5 बरस के दौरान अमरीकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यादाश्त की बहाली पर मबनी टेक्नोलॉजी और तहकीक पर $77 मिलियन खर्च कर चुकी है और अमेरिका में यह टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर दिमागी चोटों के बायस जख्मी हजारों फौजियों के लिए वजह की गई है। लेकिन अमेरिका में एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में कमर्शियल बुनियादों पर मुतारिफ करवाने के लिए काम कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक सोचने की बात यह भी है कि मसनूई यादाश्त पर मबनी मसनूई दिमाग क्या गुल खिलाएंगे, ये इनको बनाने वालों को भी नहीं मालूम। दिमाग इंसानी जिस्म का हेडक्वार्टर होता है जो पूरे जिस्म को पल पल मुख्तलिफ अहकामात जारी कर रहा होता है। अगर मसनूई इंसानी दिमाग रोबोट्स में लगाए गए और उन रोबोट्स ने अपनी मनमानी करते हुए अपने मुअज्जदों के खिलाफ ही इकदामात शुरू कर दिए तो अमन व अमान के नए मसाइल खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसे मसनूई दिमागों को अफवाज से मुंसलिक कर दिया गया तो ये दुनिया का अमन भी दांव पर लगा सकते हैं। मसनूई जहानत इस वक्त दुनिया का अहम तरीन मौजू है जिस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जबकि अमली जिंदगी में इससे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है। खुद कार यानी बगैर ड्राइवर के गाड़ियां इसकी एक मिसाल है। तहम अब ऐसे रोबोट्स भी तैयार हो चुके हैं जिनसे आप सवाल करते जाएं, ये आपको जवाब देते रहेंगे। आप थक जाएंगे, आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये रोबोट नहीं थकेंगे और ना ही इनके जवाब खत्म होंगे। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाने और इन पर तजुर्बे करने से कबल मुअज्जिदीन को सोचना होगा कि वो कहीं इंसानी फितरत में तो दखल अंदाजी नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे तजुर्बात जरूर होने चाहिए जिनसे इंसानियत का फायदा हो, लेकिन अगर इस दुनिया का अमन व अमान मसनूई दिमाग पर मबनी रोबोट्स के हाथ में पकड़ाना है तो इस बारे में 1000 मरतबा सोचना होगा। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क का ख्याल है कि मसनूई इंसानी दिमाग की तैयारी में बहुत से खतरात भी मुंसलिक हैं जो एटमी हथियारों से ज्यादा मोहलिक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि एलन मस्क इस प्रोजेक्ट से जाती तौर पर अलहदा हो चुके हैं। वो जानते हैं कि कल को अगर इस टेक्नोलॉजी को मनफी अजाइम के लिए इस्तेमाल किया गया तो वो इसकी कोई तौजीह पेश नहीं कर सकेंगे और तारीख इन्हें हिटलर से भी बुरे अल्फाज में याद रखेगी। इंसानी दिमाग के साथ खेलना कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बाद सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल यह पैदा हो जाएगा कि डिजिटल दिमाग रखने वाले अफराद के हाथों से होने वाली तबाही का जिम्मेदार कौन है, वो शख्स खुद या फिर वो साइंसदान जिन्होंने मसनूई दिमाग ईजाद किया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।